गाइस, इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें अपने आप को कंज्यूमर मान के चलना होता है। हम एक बायर है जो दुकान पे सामान खरीदने गए हैं। जो सेलर होता है ना, सेलर के लिए कॉन्सेप्ट नहीं बना, सामान बनाने वाले के लिए कॉन्सेप्ट नहीं बना, सामान बेचने वाले के लिए कॉन्सेप्ट नहीं बना। इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट सिर्फ सामान खरीदने वाले के लिए, बायर या कंज्यूमर, उसको कुछ भी बोल लो, उसके लिए बना है। इस एक ही क्लास के अंदर पूरा इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक खत्म कर देंगे। जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जीरो से, बेसिक से इंडिफरेंस कर्व उठाऊंगा और एंड में पूरा इंडिफरेंस कर्व आपको खत्म मिलेगा। तो मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका पढ़ ले कॉमर्स की सेवाओं में। अगर कोई आपको दिक्कत, डाउट, प्रॉब्लम हो इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट से तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका रिप्लाई करके सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत ही कर लेते हैं। शुरुआत दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशन होती है जब आपको कुछ गुड्स ऑफर की जाती है खाना खाने के लिए। मम्मी बोलती है, मान लो बेटा पराठे खाओगे रोटी खाओगे, आप अपनी प्रेफरेंस बताते हो, मम्मी पराठे खाऊंगा। बेटा दाल मखनी खानी है या शाही पनीर खाना है, मम्मी शाही पनीर खाना है। बेटा एप्पल चाहिए या ऑरेंज चाहिए, मम्मा ये वाला फ्रूट चाहिए। आप हमेशा अपना सिलेक्शन अपनी चॉइस के हिसाब से प्रेफर करके बताते हो कि आपको चाहिए क्या। ऐसी कोई भी सिचुएशन हम नहीं पढ़ रहे। इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो ये वाली सिचुएशन एज्यूम करने पड़ेगी जिसके अंदर हम ऐसा बोलते हैं मम्मी को, मम्मी पराठा या रोटी कोई भी दे दो चलेगा, मम्मा एप्पल या ऑरेंज कोई भी दे दो चलेगा, पेप्सी या कोक कोई भी दे दो चलेगा। मतलब हम वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं जब हमारे सामने कुछ ऑफर्स हो गुड्स के और हम ये बोलते हैं कोई भी दे दो चलेगा। मतलब हम दोनों गुड्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे को पराठा मिले या रोटी मिले, दोनों से इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, दोनों से बराबर का मजा आने वाला है। पनीर की सब्जी मिले या दाल मखनी मिले, दोनों से बराबर का मजा आने वाला है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो और सोच पा रहे हो तो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर करने वाली बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम चॉइस ले सकते हैं उसमें से। वो वाली सिचुएशन नहीं पढ़ रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना जब तुम बोलते हो मम्मा कुछ भी बना दो यार चलेगा, वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं जब आप हर एक कॉम्बिनेशन को या हर एक गुड्स को इक्वली मानकर चलते हो। हां, इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कंज्यूमर के लिए इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। और यहां पर एक बात खास तौर पे बताइए कि अगर आप दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो, किसी का नाम नहीं ले रहा, एप्पल, ऑरेंज, पराठा, रोटी, नाम नहीं ले रहा, एक गुड्स का नाम मान लो एक्स है, एक का नाम वाई है। ऐसा कहते हैं कि एक्स का कंजम्पशन अगर आप बढ़ाओगे, यानी एक्स को अगर आप ज्यादा खरीदना चाहोगे, इसका कंजम्पशन बढ़ाओगे, तो आप वाई का कंजम्पशन कम कर बैठोगे। क्योंकि हमारे पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, हम इसकी बात करते हैं। लिमिटेड पेट भी होता है, पेट में भी तो भरना है ना। तो मान लो आपको 10x और 10y खाने की गुंजाइश है पेट भरने की, तो अगर आप x ज्यादा खा गए तो y कम खा पाओगे। उल्टी थोड़ी लगवानी है, वॉमिटिंग थोड़ी करनी है, नहीं। तो अगर आप x की क्वांटिटी कम कर दोगे, यानी इसको कम कंज्यूम करोगे, तो y का कंजम्पशन आप ज्यादा कर सकोगे। तो यहां यह साबित होता है एक चीज का कंजम्पशन आप बढ़ाने चले हो तो दूसरी चीज का कंजम्पशन कम हो जाएगा। एक चीज का कंजम्पशन अगर आप कम करने चले हो तो दूसरी चीज का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ऐसा हो जाएगा, आपका पेट भर जाएगा खाना खा के। अब आते हैं बुकिश लैंग्वेज पे, किताब क्या बोलती है। यह कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहां से शुरू होती है। किताब बोलती है देखो कि हमें एक न्यूमेरिकल टेबल से एग्जांपल लेना चाहिए और वहां से समझना चाहिए। मैं कुछ बनाकर नहीं लाया, पहले से कुछ लिख कर नहीं लाया, आपके सामने खुद लिखूंगा, आपको भी लिखना आएगा, आपको चीजें वहां से क्रिस्टल क्लियर होंगी। इसको समझाने का अलग तरीका है, इसको इसी तरीके से समझना चाहिए और इसी तरीके से ज्यादा समझ में आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों दो गुड्स मान लेते हैं जो हम कंज्यूम करने चले हैं, या मान लो जिंदगी में वो सिचुएशन मान रहे हैं जब हमें घर के अंदर चाय और बिस्किट ऑफर हो रहे हैं। चाय और बिस्किट से इंडिफरेंस कर्व समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? देखो, मानो इस तरफ लिखा मैंने चाय, इस तरफ लिखे मैंने बिस्किट्स। बिस्किट्स की स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आप यूं कह रहे हो या आपको कुछ ऑफरिंग्स है, ये है कि एक कप ऑफ चाय आपको मिल रहा है, उसके साथ 21 बिस्किट्स मिल रहे हैं। तो ये दोनों मिलाकर आपको कुछ ना कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो देंगे। और सच बताओ, क्या उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को आप नंबर में कैलकुलेट कर सकते हो? अभी देखो, आपने सुबह रोटी खाई होगी, कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? आपने कभी बीच में चाय, कोल्ड ड्रिंक, माजा, थम्स अप, लिम्का, फेंटा कुछ भी पिया होगा, कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? कुछ भी खाया है यार, मुंह से बोलकर नहीं बता सकते,
कि 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है, 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। बस इतना कह सकते हैं, हाँ एक कप चाय के साथ 21 बिस्किट्स खाए हैं तो कुछ सेटिस्फेक्शन यानी कुछ मजा तो आया होगा। ठीक है, फिर आपसे यह बोला जाता है अगर आप चाय का कप एक और चाहते हो, 2 चाय के कप चाहते हो, तो आपको बिस्किट्स मिलेंगे 15। तो आपके पास देखो दोस्तों 2 कॉम्बिनेशन हो गए। इधर साइड में मैं कॉम्बिनेशन लिखता हूं, एक चाय के साथ 21 बिस्किट्स, 2 चाय के साथ 15 बिस्किट्स। ठीक है, और ये बोल रहा हूं कि हम वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। मम्मा पूछ रही है आपसे कि बेटा ए कॉम्बिनेशन चाहिए यानी एक चाय के साथ 21 बिस्किट चाहिए, या बी कॉम्बिनेशन चाहिए 2 चाय के साथ 15 बिस्किट चाहिए, और आप बोल रहे हो मम्मा कुछ भी दे दो चलेगा। वो सिचुएशन यानी आपके लिए कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी दोनों बराबर है, दोनों आपको जितनी भी सेटिस्फेक्शन देंगे ये नहीं पता, लेकिन इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। असली लाइफ में यार यही हो रहा है, नहीं पता कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है, लेकिन ये पता लग रहा है कम मिल रही है या ज्यादा मिल रही है या बराबर मिल रही है। ठीक है, चलो मम्मा कह रही है बेटा 3 कप ऑफ चाय लोगे ना तो आपके बिस्किट्स कम मिल जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे? 21 से 15 हुए, फिर 10 हो जाएंगे। 10 नहीं, 10 ही कर लो चलो। अगर 4 चाय लोगे तो बिस्किट्स हो जाएंगे 6, अगर 5 चाय लोगे तो बिस्किट्स हो जाएंगे 3, अगर 2 चाय लोगे तो बिस्किट हो जाएगा 1। ऐसे वाली कहानी हो रही है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने मिल रहे हैं? 3 चाय के साथ 10 बिस्किट मिल रहे हैं, चलो जी। 4 चाय के साथ 6 बिस्किट मिल रहे हैं, चलो जी। 5 चाय के साथ 3 बिस्किट मिल रहे हैं, चलो जी। और 5 के बाद 2 कैसे हो गई चाय? 6 चाय हो गई ना। ठीक है, तो 6 चाय के साथ 1 बिस्किट मिल रहा है। तो कितने कॉम्बिनेशन है? सी, डी, ई, एफ, कितने सारे कॉम्बिनेशन है हमारे पास ये। ठीक है, तो दोस्तों हो क्या रहा है यहां पर, ये जरा चेक करते हैं। मैं एक काम करता हूं, अभी इसके लिए यहां पर वाई एक्सिस बनाया, यहां पर एक्स एक्सिस बनाया, और एक काम करने चले हैं कि चाय को मान लो गुड एक्स है और बिस्किट को मान लो गुड वाई है। इन दोनों लाइंस के लिए जो मैंने कॉलम बनाई है, एक ग्राफ प्लॉट करने चलते हैं। ग्राफ के अंदर एक चीज आपको समझाऊंगा, वहां से चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ग्राफ में क्या है कि गुड एक्स की वैल्यूज, कौन सा पेन का कलर चूज करूं यार, वाइट ही चलने दो, ठीक है ना। गुड एक्स यानी चाय की वैल्यू यहां लिखेंगे जो भी लिखी हुई है 1 से लेकर 6 तक। गुड वाई की वैल्यू यानी बिस्किट की वैल्यू यहां लिखेंगे 21 तक लिखी हुई है भाई। तो जरा गैप अपना एडजस्ट करके चलते हैं। चाय 1 से 6 तक लिख देते हैं, कुछ भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर भी डाल दिए। ऐसे ही चलना मेरे साथ साथ, तब समझ में आएगी चीजें। और 21 तक बिस्किट है तो यहां से 21 तक नंबर लिखो या तो, और अगर 21 तक नहीं लिखने तो कुछ और जुगाड़ करना है। चलो 21 तक ही लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 21 तक नहीं आएंगे भाई, 2 2 का गैप ले लो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और यहां 22। ये नंबर ले लिए, यहां 2 2 का गैप ले लिया, यहां 1 1 का गैप ले लिया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। 1 के सामने वैल्यू लिखी है 21, तो 1 ये रही हमारे पास वैल्यू, और 21 इन दोनों के बीच में होगा, कहीं यहां होगा। तो इन दोनों के लिए एक पॉइंट ले लो, पॉइंट आ गया ये वाला मेरे पास। ऐसे पॉइंट मार्क करने हैं ग्राफ के अंदर, बहुत मजा आने वाला है, लिटरली देखते रहो। अगर तुम्हें लग रहा है कि स्लो स्पीड चल रही है मेरी, तो स्पीड थोड़ी फास्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चाय के साथ 15 बिस्किट मिल रहे हैं, तो दूसरी चाय ये रही, 15 कहां है वैल्यू? 14 और 16 के बीच में कहीं ना कहीं 15 है, तो यहां पर 16 से उठाऊंगा, एक पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है ना, आपकी कॉपी में एग्जैक्ट दिखाई दे जाएगा। मैं देखता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ सही चल रहा है थोड़ा बहुत हिसाब किताब। 3 के सामने 10, तो 3 के सामने 10 पॉइंट ये रहा, तो 1 पॉइंट यहां पर आ जाता है। 4 के सामने 6 है, तो 4 के सामने 6 पॉइंट यहां पर आ जाएगा। 5 के सामने 3 है, तो 5 ये रहा दोस्तों, 5 के सामने 3 यहां पर आ जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट है। 6 के सामने 1 है, तो 1 पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स बने हैं, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, और ज्वाइन कर देता हूं व्हाइट कलर से, ग्रीन कलर से ज्वाइन करता हूं। देखो, तो ये पॉइंट्स मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये ये तो मैंने ऐसे ज्वाइन किया है अपने एक सामने बिना स्केल के मेजरमेंट से। आपको जेन्युइनली बता देता हूं होने क्या वाला है। यहां पर देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बने हुए हैं, तो यहां पर ये ज्वाइन करके एक ऐसी लाइन आती दोस्तों। इस लाइन को, यानी ये जो ग्रीन कलर की लाइन है,
इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस में इंडिफरेंस का मतलब समझना, यहां समझाता हूं। अभी देखो डिफाइन भी करते हैं उसको। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस का मतलब ही है सेम, जिसमें डिफरेंस ना हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो सेम सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहे हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। और अब देखो ये कर्व बनाया है, ये कर्व क्या है? ये कर्व ऐसा है जो ये वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। अब ये पॉइंट कौन से हैं? ये पॉइंट ये वाले हैं सारे के सारे, ये कॉम्बिनेशन वाले। और ये कॉम्बिनेशन कौन से हैं? ये दो गुड्स के कंजम्पशन के वो कॉम्बिनेशन है जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें ऐसे कर्व दिखाए जाए, जो कर्व दो गुड्स के वो वाले कॉम्बिनेशन शो करे जिसमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती हो, तो उस कर्व को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ठीक है। यहां पर देखो पॉइंट्स भी आ रहे हैं, ए के और 21, बी सी डी ई एफ, यानी वही वाले कॉम्बिनेशन शो किए गए हैं। दोबारा एक बार कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व करते हैं। इंडिफरेंस कर्व में कितनी गुड्स को शो किया गया है? दो गुड्स को शो किया गया है, ठीक है। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन जो कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेशन भी ऐसी बनेगी, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के वो वाले कॉम्बिनेशन शो करता है जो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो डेफिनेशन लिख के बताऊंगा। इंडिफरेंस कर्व को आईसी लिख दिया। इंडिफरेंस कर्व आप पूरा लिखना। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व शोइंग, क्या शो करता है बता दो? अलग अलग कॉम्बिनेशन, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे आप पूरा लिख देना। कॉम्बिनेशंस ऑफ किस चीज के? कंजम्पशन के। कंजम्पशन मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखना। कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, और ये दोनों गुड्स के कंजम्पशन हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। टू गुड्स गिविंग, गिविंग लिखो या प्रोवाइडिंग लिखो, गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझना। और कंज्यूमर इन सब पॉइंट्स के लिए, जो भी पॉइंट्स है ये, इन सब के लिए इंडिफरेंट है कि कोई भी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके बारे में एक लाइन और लिखते हैं यहां पर, ज्यादा नॉलेज के लाइन है ये, डेफिनेशन नहीं है। कंज्यूमर रिमेन इंडिफरेंट अबाउट दिस कॉम्बिनेशन, इंडिफरेंट रहता है कंज्यूमर अबाउट दीज कॉम्बो, बोल लो कॉम्बो, कॉम्बिनेशन कॉम्बो एक ही बात है। थिएटर में जाते हो ना, पॉपकॉर्न और पेप्सी का कॉम्बो मिलता है, तो यहाँ चाय और बिस्किट का कॉम्बो है, वो कॉम्बिनेशन है। तो वहां से ये वर्ड आया है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो डेफिनेशन एक बार क्लियर होनी चाहिए। और अब आप सोच रहे होंगे, मुझे पता है क्या सोच रहे होंगे, सर ऐसा हुआ कैसे? एक चीज का कंजम्पशन आप एक एक बढ़ा रहे हो, दूसरी चीज में आपने कुछ गैप लिया है, ये गैप क्या चक्कर है? आपको यही स्टोरी पूरी की पूरी समझानी है। बस देखो असलियत में क्या हो सकता है, ये इंडिफरेंस कर्व है ना, असलियत में बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, बट सिचुएशन समझाने से पहले ये बात बता दूं, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ए बी सी डी ई एफ, आप बोल रहे हो कि इनमें से आपको कोई भी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे पॉइंट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लिख देता हूं एक लाइन यहां पर, ऑल पॉइंट्स ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व, सेम इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे कि हमने पीछे वाले अपने पॉइंट में किया, तो वहां पर ए बी सी डी ई एफ जितने भी कॉम्बिनेशन थे, सबके सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं, ऐसा भी तो हो सकता था कि गुड एक्स और गुड वाई का यहां लिखा है, तो एक्स को आप 1 2 3 4 5 करके बढ़ा रहे हो, जैसे चाय की मैंने बात करी थी। अब एप्पल ऑरेंज मान लो, तो एक एक करके बढ़ा रहे हो, तो वाई का कंजम्पशन भी एक एक करके कम हो सकता है। किसने बोला कि गैप ही लेगा हमेशा, ऐसे गैप ही होना चाहिए जैसे यहां पर गैप था? ऐसे हो सकता है, ज्यादा चांसेस बल्कि इस सिचुएशन के हो सकते हैं। रियल लाइफ में लगता है कि एक पराठा और एक रोटी बराबर ही होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप ग्राफ बनाओगे एक्स और वाई की वैल्यूज को लेकर, तो आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन भी इंडिफरेंस कर्व है, लेकिन आपके कोर्स में इतना नहीं है। इतना नहीं है मतलब कितना नहीं है? जितना मैंने बताया इतना ही है। अभी इनके पीछे लॉजिक बताने वाला हूं, एक चीज समझना, ठीक है। एक और देखेंगे, अगर x की वैल्यूज यहां और y की वैल्यूज यहां लिख रहे हैं, आप बोल रहे हो कि x को मैं एक के बाद एक ज्यादा खाना चाहता हूं या खाना चाहती हूं, तो y की वैल्यूज
धीरे धीरे कम होने लगेगी। मान लो पहले 10 थी, फिर 9 हुई, फिर 7 हुई, फिर 4 हुई, और फिर कितनी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी वैल्यू पे खत्म कर दिया। तो अब इनकी वैल्यूज लेके आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंडिफरेंस कर्व बनाओगे तो आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनेगा। तो मैं बोल रहा हूं इंडिफरेंस कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, तीनों तरीके का हो सकता है। ऐसे वाले इंडिफरेंस कर्व को बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ऐसे वाले इंडिफरेंस कर्व को, ये वाला जो हमने बनाया है, इसको बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन है। इस बात को समझना जरा, ग्राफ के स्किल्स, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ये दोनों मुंह इसके बाहर खुले हुए हैं, इसके दोनों मुंह अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन, और ये स्ट्रेट लाइन है, ना कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स है। तो ऐसा कैसे होता है? इंडिफरेंस कर्व तीनों शेप का हो सकता है। जी हाँ, तीनों शेप का हो सकता है, लेकिन आपके कोर्स में जो इंडिफरेंस कर्व है वो सिर्फ कॉन्वेक्स वाली शेप का है। वो कैसे? इंडिफरेंस कर्व की कैसी शेप होगी ये डिपेंड करती है इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के ऊपर। इसका स्लोप हमें कैलकुलेट करना होगा। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप अगर आपको बताऊं तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। इसका फॉर्मूला होता है y के कंजम्पशन में चेंज अपॉन, या रेशो का निशान लगा दो, x के कंजम्पशन में चेंज। अब y कौन है? जिसका कंजम्पशन कम हो रहा है, चाहे कुछ भी नाम लिखा हो, z लिखा हो, ABCD कुछ भी लिखा हो। x वो चीज है जिसका कंजम्पशन बढ़ रहा हो। तो सैक्रिफाइस का चेंज इज टू गेन का चेंज। अगर देखो मैं यहां निकालूं इस केस में, y का चेंज इज टू x का चेंज, ऐसे करके निकाल रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या आता है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलो जी, y का कंजम्पशन कितना बदल रहा है? 10 से 9 हो गया। शुरू में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 10 एक ही वैल्यू है, चेंज दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकाल के किया जाता है। अब 10 से 9 हुआ है तो 1 का डिफरेंस आया, 9 से 7 हुआ है तो 2 आया, 7 से 4 हुआ है तो 3 आया। बीच में लगा दो रेशो का निशान इज 2। अब x में चेंज देख लो कितना आया है, x बार बार 1 1 1 1 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 1 1 1। यहां देख रहे हो एमआरएस की वैल्यू 1:1, 2:1, 3:1, एमआरएस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखना। तो जब एमआरएस की वैल्यू इंक्रीज होती है तब इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन हो सकता है? हम बोलेंगे हाँ हो सकता है, जब एमआरएस यानी इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती है तब। अब पूछेंगे एमआरएस की डेफिनेशन बताओ, वो बताऊंगा, अभी रुक जाओ, पीछे आते हैं। यहां पर अगर हम एमआरएस कैलकुलेट करें, y में चेंज इज टू x में चेंज, इसको एमआरएस ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो शुरू में तो कोई चेंज नहीं आता, सिंगल वैल्यू है। अब इसका अंतर 1, इसका डिफरेंस 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, फिर रेशो का निशान लगा देंगे। फिर x में चेंज देखेंगे तो बार बार 1 है। यहां पर दोस्तों एमआरएस कांस्टेंट है, तो जब जब एमआरएस कांस्टेंट होगा तब तब इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा। यह कॉन्सेप्ट समझ के चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पहले वाला इंडिफरेंस कर्व जो था ये कॉनकेव कैसे बन गया। इसका भी एमआरएस कैलकुलेट कर लेते हैं। कहां करें इसका एमआरएस कैलकुलेट? जगह है हमारे पास, जगह बन जाएगी, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं वैल्यूज, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं, व्हाइट पे आते हैं। देखो ये है आपके पास चाय, 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यूज है। ये है बिस्किट, 21 15 10 6 3 कुछ भी है, इतना ही लिख लिया मान लो। अब इधर निकालेंगे डेल्टा वाई इज टू डेल्टा एक्स यानी एमआरएस की वैल्यू। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं एमआरएस। तो y में चेंज देख रहे हो, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। अब इन दोनों का अंतर 21 माइनस 15, फिर 15 माइनस 10 4 होता है, फिर सॉरी 5 होता है, 15 माइनस 10, फिर 4 है, फिर 3 है, बीच में रेशो का निशान, और फिर 1 1 1 इंक्रीज हो रहा है, तो 1 1 1 1। यहां देख रहे हो एमआरएस की वैल्यू कम हो रही है, 6 5 4 3। तो जब एमआरएस की वैल्यू कम होती है तब हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो कोई कारण पूछ ले कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों है, तो इट इज बिकॉज ऑफ फॉलिंग एमआरएस। फॉलिंग मतलब डिक्रीजिंग एमआरएस। अब एमआरएस क्या होता है? एमआरएस की डेफिनेशन देनी है, तो एमआरएस चेंज इन कंजम्पशन ऑफ वाई अपॉन चेंज इन कंजम्पशन ऑफ एक्स की तरह है, यानी एक का चेंज दूसरे में चेंज होने की वजह से। नहीं समझ में आ रहा? देखो बताता हूं एमआरएस की डेफिनेशन।
MRS होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और इसको रेशियो को हटा के ऐसे भी लिख दो y अपॉन x, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, y में कितना बदलाव आया, x में बदलाव आने की वजह से, क्योंकि हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तभी तो y डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा MRS का मतलब क्या होता है, MRS इज स्लोप है ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या शो करता है ये, शोइंग चेंज, ये चेंज का निशान है, इन कंजम्पशन ऑफ गुड वन लिख दिया, वाई जेड कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, गुड वन ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन ऑफ गुड टू। दूसरी गुड में कंजम्पशन के बदलाव की वजह से पहली गुड में जो बदलाव आ जाता है उसको बोलते हैं MRS। और अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, ऐसे में कितना भी बदलाव आ जाए लेकिन कंज्यूमर के लिए सारे कॉम्बिनेशन इक्वल यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से बदलाव होने चाहिए कि सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम रहे। तो यहां लिखना जरूरी है, इन सच अ वे, ये नहीं लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इन सच अ वे दैट सेटिस्फैक्शन रिमेन सेम, सेटिस्फैक्शन रिमेन कांस्टेंट या सेम, कुछ भी वर्ड लिख लो। अब MRS की डेफिनेशन कंप्लीट हुई है भाई। आपको मौका दूंगा पूरा स्क्रीनशॉट लेने का, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी तक देख लो, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों MRS की डेफिनेशन हो गई, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन हो गई। अब लास्ट टॉपिक बचा है, जब इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, वो है इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या फीचर्स होती हैं। 4 फीचर्स होती हैं। पहली फीचर बता रहा हूं, लिख के ही बताऊंगा, पहले समझा देता हूं। देखो, ये इंडिफरेंस कर्व यहां पर बनाया जाएगा, ये बना दिया मान लो इंडिफरेंस कर्व। अब आपने बनाना ही है, आपके एग्जाम में जैसे मैंने ग्राफ से सिखाया है वो वैल्यूज लेकर, वैसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। कहते हैं ये इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, खटाक खटाक खटाक, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन में आएगा ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है, तो ऐसा इसलिए है, अगले पेज पे कर लेते हैं, हमारे पास पेज बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा भाई तीनों तरीके की शेप हो सकती है इंडिफरेंस कर्व की, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कॉनकेव भी हो सकती है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कॉन्वेक्स, हमारे कोर्स में वही है, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, यहां इसी लिख दिया। इसलिए बताया गया इंडिफरेंस कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का कंजम्पशन कम करना पड़ता है, और एक का कंजम्पशन कम करने के लिए दूसरी चीज का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ता है। यानी दोनों गुड्स के कंजम्पशन में ऑपोजिट रिलेशन है। कैसे, यहां पर दिखाओ, यहां दिखाते हैं। मान लो इसका पॉइंट ए है, कोई भी, ये क्या बोल रहा है, y का कंजम्पशन इतना है y1 तक, x का कंजम्पशन x1 तक है, यानी यहां से लेकर यहां तक x का कंजम्पशन है, और यहां से लेकर यहां तक y का कंजम्पशन है। अगर x का कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश की गई, x2 तक पहुंचने की कोशिश की गई, तो देखो y का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये बढ़ाने की कोशिश की गई तो ये वाला कंजम्पशन कम हो जाएगा। अगर x को कम करते यहां पहुंचते तो इधर जाते तो y का कंजम्पशन बढ़ जाता। दोनों चीजें भी दिखा सकते हो, सिंगल चीज दिखाओगे तो भी चल जाएगा डायग्राम, ठीक है। पहली बात ये, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, ऐसे उल्टे से सीधा गिर रहा है, ठीक है। ये पहली फीचर है। तो टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी उसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। कितनी फीचर्स पढ़नी है, 4 पढ़नी है, बता रहा हूं। पहली फीचर हो गई इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों गुड्स का कंजम्पशन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, एक को बढ़ाओगे दूसरा कम, एक को कम करोगे दूसरा बढ़ जाएगा, ठीक है। और डायग्राम ये बन गया इस फीचर का। दूसरी फीचर बोलती है कि इंडिफरेंस कर्व हमारा ऐसा, मतलब दोनों मुंह, गिर तो रहा है, गिरने की बात नहीं कर रहे, इसके दोनों मुंह बाहर हैं, ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो दूसरी फीचर है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स, या फिर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है हमारा, मजबूती से स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन या पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कुछ भी लिख लो। ऐसा क्यों है, ये सब MRS की वजह से है। MRS हमने देखा था पहले, तो MRS बढ़ रहा होगा
तो ये कॉनकेव हो जाएगा, एमआरएस कांस्टेंट होगा तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एमआरएस गिर रहा है तो ये कॉन्वेक्स है। तो इट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग एमआरएस लिख देना, ये कारण है इसका। हर फीचर के पीछे आपको कारण पता होना चाहिए, कारण नहीं लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, समझना, ठीक है। और ये यहां पर दिखा भी सकते हैं, अगर आप देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, फिर अगर एक्स का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो एक पॉइंट ये आ जाएगा, तो दोस्तों यहां पर वाई का कंजम्पशन कुछ ना कुछ चेंज हुआ था, यहां पर एक्स का कंजम्पशन कुछ ना कुछ चेंज हुआ था, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनको डिवाइड कर दो, स्लोप आ जाएगा। फिर एक्स का कंजम्पशन इतना और बढ़ा लो, इस कर्व पे बढ़ा लिया तो वाई का कंजम्पशन में और चेंज आएगा। तो अब जो आप इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू से स्लोप निकालोगे ना, वो कम आएगा। तो इसलिए एमआरएस पहले ज्यादा था, इस पॉइंट पर कम है। अगर ये बात समझना आई हो ना तो मत समझो, इसको अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना यहां बताया उससे काम चल जाएगा। दो फीचर्स हो गई हैं, दूसरी का रीजन भी हो गया है। तीसरी फीचर देखो, तीसरी फीचर में ऐसा बोला जाता है, तीसरी फीचर समझने से पहले चलो कोई नहीं, समझने से पहले क्या, एक इंडिफरेंस, एक ग्राफ पे अगर मैं एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दूं, 1 2 3, इसका नाम रखा है IC1, इसका नाम IC2, इसका नाम IC3, तो ऐसा बोलते हैं जो इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो कहने का मतलब ये IC3 सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, दूसरे पे IC2, तीसरे पे IC1, एक और बना देते तो वो सबसे ज्यादा देता, ऊपर बनाते तो ऐसा बोलते हैं। थर्ड नंबर के फीचर में जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा, यानी हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फेक्शन, हायर सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन लिख लो या यूटिलिटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहां से प्रूव हो गया, डायग्राम से दिखा दिया, शो करना है मतलब। अब इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए, इसका रीजन ऐसा क्यों, इसका रीजन है एक नया कॉन्सेप्ट, इट इज बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यहां से एक अलग से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी इसको साइड में रखो, इस नाम को अभी चौथी फीचर कराने के बाद कराता हूं, ये अलग से कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चौथी फीचर देखो, चौथी फीचर समझने से पहले ये समझ लो, ए और बी एक दूसरे के भाई हैं, बी और सी भी एक दूसरे के भाई हैं, तो यार ए और सी भी तो भाई भाई होने चाहिए आपस में। अगर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, तो ए और बी की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। बस इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है इंडिफरेंस कर्व की चौथी फीचर। चौथी फीचर देखेंगे तो यहां से इसको मिटा देता हूं, चलो। चौथी फीचर में ये लो, ये लो, ऐसा बोला जाता है, मान लो ये इंडिफरेंस कर्व 1 है और मान लो ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, इन दोनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट किया है जिसका नाम E है, और फीचर ये है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, और यहां कट करके दिखा दिया। समझना जरा क्या हो रहा है। चौथी फीचर क्या है, 2 ICs यानी 2 इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर कट्स या इंटरसेक्ट्स ईच अदर। क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ द अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी वैसे मैथ्स का टॉपिक है, वो यही कहता है ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी बराबर होने चाहिए। तो यहां देखते हैं क्या हो रहा है, अभी ये चीज ही जस्टिफाई होगी। देखो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मार्क कर दिए। अब देखते हैं अपना इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट लगा के, ए और ई एक दूसरे के इक्वल है। यहां पर क्यों इक्वल है? ए और ई दोनों इंडिफरेंस कर्व 2 पे आ रहे हैं, और एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट हो सब इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। शुरू में बताया था, ऑल द पॉइंट्स ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व गिव्स इक्वल यूटिलिटी। तो यहां पर यही हो गया, ए और ई एक दूसरे के ऊपर है। तो ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व 1 पे देखो, ये वाला बी और ई इन दोनों पे भी आ रहा है, तो यहां से तो बी और ई भी एक दूसरे के बराबर है, तो ए बी ई के बराबर, बी बी ई के बराबर, तो ए और बी तो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए ना इस हिसाब से, लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों? बी ऊपर है, ए नीचे है। तो देखो जो ऊपर होता है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, जो नीचे होता है वो कम सेटिस्फेक्शन देता है। तो यहां से एक दूसरे के बराबर नहीं है, बल्कि बी ज्यादा बड़ा है ए से।
तो ये बात ट्रू नहीं हो पाती, तो ये डायग्राम कभी बन नहीं सकता, तो ये डायग्राम ही गलत है। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व दो एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें एक लाइन लिखनी है इसके बारे में तो अलग से ये लिख लो, इट कैन नेवर गोना हैपन, इट कैन नेवर हैपन, ये कभी नहीं होगा। रीजन इसका बता दिया। स्टार्टिंग की 3 फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथी वाली काफी सारे स्कूल में कराते हैं और काफी सारे स्कूल में नहीं कराते, तो इस बात को ध्यान रखना। और मैंने बोला था अभी मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट कराना है, तो यार मोनोटोनिक का मतलब समझ लो पहले, खत्म हो रहा है बस, क्लास खत्म है इसके बाद। मोनोटोनिक का मतलब होता है इंक्रीजिंग, मैथ्स का ही वर्ड है ये भी, ठीक है। अब आपके सामने 2 चीजें रख रहा हूं, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 10 और 11 2 चीजें मिल रही है, मतलब 10 एप्पल 11 ऑरेंज। एक कॉम्बिनेशन हो रहा है उसमें आपको 10 एप्पल और 12 ऑरेंज मिल रहे हैं, कौन सा आप चूज करोगे? अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था दोनों हमारे लिए इक्वल सेटिस्फेक्शन रखते हैं, नहीं उस बात को हटाओ अभी, अब दोनों में से कौन सा चूज करोगे? भाई ऑब्वियसली बी चूज कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ज्यादा मिल रहा है, वो तो था। यहां पर 6 और 4 ये मिल रहा है, और बी कॉम्बिनेशन कह रहा है 11 और 0, कौन सा चूज करोगे दोनों में से? कंफ्यूजन हो गई, अच्छा यहां पर ये 0 है, तो जब कंफ्यूजन हो ना टोटल कर लो, 6 और 4 का टोटल 10 आ रहा है, 11 और 0 का टोटल 11 आ रहा है, तो हम बी चूज करेंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे जिसमें ज्यादा चीजें मिलती है उसको चूज करते हैं, और उसको चूज करना मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलती है जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, मार्जिनल नहीं, मार्जिनल तो कम होती है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलती है? इट स्टेट्स दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। अब तुम कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, देखो टोटल यूटिलिटी कर्व अगर आपको याद हो तो ऐसा होता है, तो टोटल यूटिलिटी सिर्फ यहीं तक इंक्रीज होती है, यहां से लेके तो यहीं तक प्रेफरेंस कंज्यूमर की मोनोटोनिक होती है, इसके बाद नहीं होती। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटोनिक यहीं तक है, उसके बाद नहीं आई। खैर ये अलग चैप्टर की बात बता दी मैंने आपको। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आया और क्वेश्चन में लिखा एक कंज्यूमर के पास 3 कॉम्बिनेशन है ए बी सी, ठीक है, उसमें 10 यूनिट एक्स की और 12 यूनिट वाई की उसको मिल रही है, बी वाले में 9 यूनिट एक्स की और 13 यूनिट वाई की उसको मिल रही है, और क्या कहते हैं 20 यूनिट एक्स की और 2 यूनिट वाई की उसको मिल रही है। तो तीनों में से उसको कौन सा चूज करना चाहिए? हम हमेशा टोटल करके देखेंगे, इसका टोटल 22, इसका टोटल 22, इसका टोटल भी 22, तो तीनों का इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे कंज्यूमर तीनों में से कोई भी चूज कर सकता है, तीनों का टोटल बराबर है, तो इन दैट केस कंज्यूमर विल रिमेन सेम, इनडिफरेंट रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन देखो, कंज्यूमर के पास एक कॉम्बिनेशन है ये 2 और 4 वाला है, और एक कॉम्बिनेशन है 7 और 1 वाला, कंज्यूमर ने ए चूज कर लिया, तो बताओ क्या उसकी प्रेफरेंस मोनोटोनिक थी? हम देखेंगे टोटल, इसका टोटल 6 है, इसका टोटल 8 है, तो कायदे से उसको बी चूज करना चाहिए। अगर उसने ए चूज कर लिया तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटोनिक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो कॉन्सेप्ट कराया है मेन इंडिफरेंस कर्व की फीचर है यहां पर, दूसरा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, तीसरा इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन कब होता है? तब होता है जब एमआरएस कांस्टेंट होता है, अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। अब कराऊंगा आपको कुछ एक्स्ट्रा लेवल के 2-3 बातें, छोटी छोटी बातें बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब ये बताएंगे कि तुम लव सर से पढ़ रहे हो तो एक्स्ट्रा ज्ञान है तुम्हें। देखो जब इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं ना तो यहां पर गुड एक्स लिखते हैं और यहां पर गुड वाई लिखते हैं। अगर ये दोनों गुड्स, यहां पर मान लो पेप्सी लिखा है, यहां कोका कोला लिखा है, तो ये दोनों गुड्स अगर एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, पहले जो कराया था उसमें दोनों गुड्स एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट नहीं थी, अनरिलेटेड गुड्स थी, तो इंडिफरेंस कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में गैप नहीं होता, एक बढ़ाओगे तो दूसरा एक ही कम होगा, एमआरएस यहां पर सेम होगा, कांस्टेंट, इसलिए। और अगर ये दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती, इधर एक कार और पेट्रोल लिखा होता, तो इंडिफरेंस कर्व हमारा एल शेप्ड होता, 90 डिग्री का एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व की शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है। खैर ये आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा था, सीयूईटी में काम आ सकता है आपके, किसी एंट्रेंस में काम आ सकता है आपके, जहां पर
पूछ लेगा अगर दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तो इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है, अगर दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट हो तो इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन हो गई, एमआरएस की डेफिनेशन हो गई, इंडिफरेंस कर्व की फीचर्स हो गई, ठीक है, हर एक फीचर की एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अगर आप चाहते हो सर उसकी नोट्स की तरह एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दो तो मैं बोल देता हूं, अभी आप लिख लेना उसको। इंडिफरेंस कर्व की पहली फीचर, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड साइमल्टेनियसली। If the consumption of good X is increased, then the consumption of good Y is to be decreased and vice versa. हो गई लाइन, सुन के लिख देना कॉपी में। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS, दैट्स इट, फुल स्टॉप। फिर लिखना है वेयर MRS may be defined as change in consumption of good 1 due to change in consumption of good 2 in such a way that utility remains constant. That's it. हो गई दूसरी। तीसरी, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर यूटिलिटी। इसके एक्सप्लेनेशन सुन लो। इट इज बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और फिर मोनोटोनिक प्रेफरेंस की डेफिनेशन दे देना, मैंने लिख दी थी यहां पर, चलो बोल देता हूं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस स्टेट्स दैट टोटल कंजम्पशन, टोटल यूटिलिटी राइजेस एज कंजम्पशन राइजेस, दैट्स इट। चौथे नंबर की, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इट इज बिकॉज ऑफ द अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, दैट्स इट। आगे कुछ लिखना नहीं है, फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन दिखानी है जो मैंने ABCD करके दिखाई थी। अगर इसके एक्सप्लेनेशन में ये दिखाना है, ये दिखानी जरूरी है, उसके एक्सप्लेनेशन में डायग्राम बनाने जरूरी है जहां जहां फीचर आए, ठीक है। कोई एक फीचर 3 नंबर में एक्सप्लेन करनी है तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करनी है। अगर 6 नंबर में 3 फीचर्स आए या 4 फीचर्स आए तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें तो कंपलसरी हो जाएगा डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम के ये वाली फीचर समझ ही नहीं आती, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने जैसा वादा किया था, इंडिफरेंस कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो के अंदर खत्म किया है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा मजा आया आपको, मतलब और आगे इस तरीके से वन शॉट इस चीज पे बनाता रहूं या ना बनाता रहूं। और अगर आपका कोई डाउट है जो लिख नहीं सकते तो इंस्टाग्राम पे मुझे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पे मुझे फोटो खींच के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।